इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और इसको फॉलो करके कई लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। करंट अफेयर्स में कई लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, एक नहीं हजारों की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजी अचूक है, इसका काट ही नहीं है, इसको आप काट नहीं सकते। आप में से कोई कहोगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे बोले सर हम तो ये तो फॉलो करते नहीं बट हो जाता है। उस हो जाने में आप कितना स्ट्रेस लेते हो और कितनी और चीजें सफर करती है, जहां हो सकता था और अच्छा मेहनत कर लेते। यहां से समय बचेगा तो कुछ और इंप्रूवमेंट करोगे ना, तो इसमें फंसे ही पड़े हैं करंट अफेयर्स में। और पढ़ाई करना स्ट्रेस के साथ, पढ़ाई करना कॉन्फिडेंस के साथ, दोनों में बहुत अंतर होता है। और उस पर से जब समय बच रहा है आपका। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी और भी कई सारे एग्जामिनेशन आपके सामने हैं। डेट सबके इलेक्शन के कारण बढ़ गया है, मैक्सिमम का बढ़ गया है, बहुत का तो आगे ही था। सवाल है इसके बीच में करंट अफेयर्स, ये एक नेशनल इशू है, नेशनल इशू है। ये पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट को, हर एक एग्जाम के स्टूडेंट को परेशान करता है। करंट अफेयर्स जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, यदि उसको फॉलो कर लिए तो करंट अफेयर्स का इशू समाप्त हो जाएगा और 100% होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सवाल है कि करंट अफेयर्स क्या सही में परेशान करता है? देखो, करंट अफेयर्स सही में परेशान करता है, इसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम लोग अपने अनसक्सेस को करंट अफेयर्स के ऊपर डाल के निकल जाते हैं हर बार, तो करंट अफेयर्स बेचारा बदनाम हो जाता है। इससे ज़्यादा उसके साथ कुछ और है नहीं। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के साथ समस्या क्या है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल बदल जाता है। इस बार चेयरमैन कोई है, इस बार कोई और है, कुछ और हो जाएंगे, कोई और एक्ट आ गया, कुछ आ गया, फलाना ढिमाका, यानी वो बदलता रहता है। तो उसको आप सोचोगे कि 5 साल से रिवीजन करेंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 6 महीने साल भर के अंदर का करंट अफेयर्स होता है और वो पूरा नया होता है। क्लियर? वो पूरा नया होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो ऐसी चीज है जिसको आप 5-6 महीने के लिए पढ़ते हो, फिर खत्म हो जाता है, फिर नया पढ़ना होता है। तो वो एक अलग ही समस्या है करंट अफेयर्स को लेकर। लेकिन ये सारी समस्या चुटकियों में समाप्त हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। एकदम से करंट अफेयर्स का जो हर्डल है ना, वो एकदम से जीरो हो जाएगा। किसी इंटायर यूपीएससी से लेकर किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी किसी भी, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि यूपीएससी की बात हो, या किसी भी पीएससी की बात हो, आप कुछ भी, कोई भी एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स इशू नहीं करेगा। अब पहली बात, करंट अफेयर्स में दिक्कत किसको होता है? तो ऑलमोस्ट 99.9% लोगों को होता है। सब लोग परेशान, करंट अफेयर्स क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, और मतलब पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस, कई सारी चीजें है ना, सबको सम अप करके आपको सारा निचोड़ बता देंगे। आपको करंट अफेयर्स को लेकर एकदम से पैनिक नहीं होना है, करंट अफेयर्स आपका होगा, गारंटी है, किसी भी एग्जाम में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में। अब सवाल है सबसे पहला कि करंट अफेयर्स परेशान क्यों करता है? तो करंट अफेयर्स परेशान नहीं करता, एक्चुअली आप करंट अफेयर्स के कारण खुद को परेशान करते हैं। आप करते हो, क्यों करते हैं? क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने के दौरान इतनी बेचैनी होती है, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, इतने सारे मैगजीन, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्या क्या नहीं कर लेते हो। अब जो करंट अफेयर्स को इतना इज्जत मिलना चाहिए, इतना ही सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए इतना सारा जमा कर लेते हो। अब लो, इतना सारा जब जमा कर लेंगे तो करंट अफेयर्स यहां से निकलेगा कहां से? अब तो इसी के अंदर आप उलझ रहे हो। ठीक है, कोर करंट अफेयर्स पूछ के एग्जामिनेशन में निकल जाते हैं लोग, और आप यहीं पे घूम रहे हो। और ये घूमने का कारण क्या है? डर। इस घूमने का कारण डर है, कहीं नहीं हुआ तो, कहीं छूट गया तो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, और इस डर का कारण क्या है कि आपको, डर का कारण भी देखिए, ये जो आप डर रहे हो ना, डरने के कारण आप बहुत पढ़ लेते हैं, इस डर का कारण है आपको पता ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सॉर्ट आउट कर लिए, करंट अफेयर्स गायब हो जाएगा। अब ये गायब डर कैसे भगाए, है ना? डर भगाने के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, वहां से आएगा।
डर भगाने के लिए यह होना जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं यह हमें पता होना चाहिए। अब देखो, आप जिस भी मैगजीन को फॉलो करते हो, जिस भी नोट्स को फॉलो करते हो, वही आपको पास करवा देगा, वही करवा देगा। ऐसा नहीं है उसको चेंज करने की जरूरत है, कुछ नया लेना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, वही आपको क्वालिफाई करवा देगा और एकदम गारंटी के साथ। देखिए हो क्या रहा है कि आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है, एक तो डर और पता नहीं। पता नहीं का मतलब क्या है भाई? पता नहीं का मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है। पता नहीं का मतलब आपके पास मान लीजिए 2 मैगजीन है, आप मतलब मैगजीन 2 और मैगजीन 1, 2 मैगजीन है। अब इसमें से आप इसको भी 100% पढ़ रहे हो, इसको भी 100% पढ़ रहे हैं, कुछ नोट्स भी हो सकता है साथ में। मान लेते हैं एक नोट्स भी है आपके पास, ये नोट्स है, इसको भी 100% पढ़ रहे हैं। एक करंट अफेयर्स के लिए आप 300% पढ़ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अलावा भी आपके पास कई सारे पीडीएफ में कंटेंट फ्री में, जहां जो मिला लपेट लिया कि बाद में देखेंगे, तो वो सब भी एक अलग टेंशन दे रहा है। इतना पढ़ने के बाद भी क्या लगता है कि अरे उतना तो बचा है, उसमें कुछ निकल गया तो, उसमें कुछ छूट गया तो। समझ में आ रहा है? ये दिमाग में चलता है ना। और यहां आपने क्या कांड कर दिया है, यहां आपने 300% पढ़ डाला। आपको पढ़ना 100% है, आपने 300% पढ़ डाला। अब देखिए क्यों हो रहा है ऐसा गड़बड़। आपने इसको भी पूरा रगड़ के पढ़ा, इसको भी पढ़ा और इसको भी पढ़ा, जबकि क्या इसकी जरूरत थी? जब इन तीनों को पढ़ा तो ये हो गया आपके लिए बोझ, ये हो गया बोझ। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद चौथा भी पढ़ने वाले हैं, कुछ इधर उधर से कलेक्ट किया उसको भी पढ़ेंगे। अब कितना पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स के लिए सोच लो। इतना पढ़ने के बाद क्या रिवीजन संभव है? खुद से बताइए। तो अब हो गए आप उलझ के, अब आप अपने आप को ट्रैप में फंसा लिए। करंट अफेयर्स नहीं फंसाया, आपने खुद को करंट अफेयर्स के नाम पे ट्रैप में फंसा लिया। निकल जाइए, कहानी खत्म। अब देखो क्या करना है। अब आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में एक ही चीज करनी है, वो है आपको पता होना चाहिए आप पढ़ क्या रहे हो। बस ये आपका रिवीजन का भी काम करेगा और ये आपको करंट अफेयर्स के भंवर से भी बाहर निकाल देगा। वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए आपके पास, सबके पास पेज कॉपी होता है, सबके पास A4 साइज का पेज होगा। A4 साइज के पेज में आप यहां पे नेशनल लिखो, ठीक है। दूसरा पेज लो, यहां पे आप इंटरनेशनल लिखिए, ठीक है। उसी तरह से ऐसे ही पेज लेते जाइए, किसी पे स्पोर्ट्स लिख दीजिए, किसी पे प्राइज लिख दो, किसी पे पर्सन लिख दो, किसी पे प्लेस लिख दो। तो ऐसे करके आप अलग अलग पेज पे इसको नोट कर लीजिए। पहला काम, अलग अलग पेज पे नोट कर लिया, कॉपी है तो कॉपी पे कर लीजिए। अब एक मैगजीन या एक नोट्स जो भी आपको उठाना है उसको आप उठा लीजिए, एक को, उसके बाद सोचना ही नहीं है दूसरा तीसरा। इसको उठा लीजिए, देखो इसको उठा लो और इसको पढ़ो, कुछ नहीं करना, इसको पढ़ते रहिए। और नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और ऐसे करके कैटेगराइज जो आपने किया है ना, जो इसमें आप पढ़ रहे हो, मान लो इसको M1 को उठाया, मैगजीन 1 को उठाया, इसमें से आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसके टॉपिक को, कंटेंट नहीं, टॉपिक को आप जिस कैटेगरी के अंदर पेज में आपने जो लिखा है उसके अंदर डालते चले जाइए। और बगल में लिख दो, कोई भी मैगजीन लाइक प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, तो वहां पे लिख दीजिए PD। समझ में आ रहा है कि आपने उसको PD से पढ़ा। कोशिश कीजिए पेज नंबर भी लिख देने का। तो वहां टॉपिक नेम लिख दिया, मैगजीन का नाम लिख दिया और टॉपिक 1 लिख दिया, राइट, तो पेज नंबर लिख दिया। क्लियर? ये चीज आप इस मैगजीन के साथ, मान लो ईयरली मैगजीन है, 6 महीने का मैगजीन है, कोई भी है, अब आपने ये पूरा कर लिया, 100% इसको पढ़ लिया, 100% पढ़ लिया। इसके टॉपिक को यहां पे नोट कर लिया पेज नंबर के साथ, एकदम अच्छे से साफ साफ नोट कीजिएगा। कर लिया। अब आपको समझ में आ गया कि नेशनल के अंदर आपने किस किस टॉपिक को पढ़ा है, स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है, इसके अलावा और भी सेक्शन हो सकते हैं, सेक्शन है जैसे पर्सनालिटी के अंदर, प्राइज के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, सब क्लियर आपके सामने है। ये कैसे काम करेगा ये बताते हैं आपको, सब आपके सामने है ना, आंखों के सामने सब कुछ है। अब देखो, खत्म कहानी इसकी हो गई ना। अब इसको उठाएंगे आप, सॉरी यहां दूसरे नंबर को, मैगजीन दूसरे को उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये आपके पास रहेगा। इसको उठाएंगे, इसमें आपको पढ़ना नहीं है, पहले आपको क्या करना है, टिक करना है। आप इसको खोलेंगे, नेशनल में देखना कौन कौन सा पढ़ लिए हो,
ठीक है, जो पढ़ लिए हो उसके अंदर कोई अगर एक्स्ट्रा कंटेंट है, समझिए इस बात को, टॉपिक मैच किया, एक बार सरसरी निगाह से मिलाना है, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट, अगर टॉपिक तो मैच करना ही करना है, 80% 90% मैच कर जाएगा, 10% इसमें एक्स्ट्रा होगा, 10% एक्स्ट्रा होगा। तो आप इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो टॉपिक निकला, इसके साथ जब मैच किया इस टॉपिक के साथ, तो इस टॉपिक, और आपने बेस इसको बनाया है ना, तो आप इस टॉपिक में अगर कुछ एक्स्ट्रा निकला तो आप उसको कहां नोट कर लोगे, इसी मैगजीन में, उसी पर्टिकुलर सेक्शन पे। एक लाइन से 2 लाइन निकलेगा एक्स्ट्रा, बाकी सब तो कोई भी मैगजीन कम तो देता नहीं है। 1 से 2 लाइन मान लो निकल भी गया ना, तो आप इसको यहीं पे नोट करेंगे, जगह नहीं है एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लो और उसको यहां नोट कर लो। इस प्रोसेस से आप इसको देखें और इसके बाद टिक मारते चले जाइए, यानी वो आपका खत्म। उसको यहां M2 से नहीं पढ़ना, उस टॉपिक को M2 से नहीं पढ़ना। अब ये हो सकता है कि इसमें 10 ऐसे टॉपिक निकल जाएं जो इसके अंदर नए हैं, ठीक है, तो उस 10 टॉपिक को फिर आप यहां पे मेंशन करोगे, क्योंकि ये तो इसमें था ही नहीं, मेंशन करेंगे और बगल में क्या लिखेंगे, मैगजीन 2 और उसका पेज नंबर, कहानी खत्म। बाकी जो 90 टॉपिक था उसके 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, किसी में नहीं मिला, किसी में मिला, उसको आपने इसमें मर्ज कर लिया। तो ये तो आपका बेस है ये, ठीक है, मेन यही आपका तैयार हो रहा है, और यहां पे आपने 10 एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए इसको रख लिया, कहानी खत्म हो गई। लिखना नहीं है, कहानी खत्म हो गई ना। अब मान लो आपके पास नोट्स भी है, उसको ही पढ़ना है, चलो ठीक है, उसको ही पढ़ते हैं। नोट्स भी पढ़ा, सेम प्रोसेस यही करना है। नोट्स के अंदर भी मान लो 10 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिल गया, बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पॉइंट लिखा उसको यहां पे आप नोट कर लिए, अकॉर्डिंग वहां पे मिलाते हुए 10 एक्स्ट्रा मिला, यहां पे आपने नोट कर दिया कि हमने नोट से इसको देखा है। क्लियर? अब आपकी तैयारी 100% हुई। इन सब में तो कुछ ना कुछ छूट रहा है ना। अब इसमें मैंने बोला 10 नया है, तो 10 ऐसे टॉपिक होंगे जो इसमें नहीं होंगे, इसमें होंगे, इसमें नहीं है। इसमें अगर 10 नया मिला तो 10 ऐसे टॉपिक होंगे इसमें मिसिंग होगा जो इसमें होगा। तो अगर इस तीनों को आप 10-10 बार पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक छूट सकता है ना, क्योंकि इतना इतना पढ़ रहे हो ना। अब आपके पास क्या हो गया, कंसाइज नोट्स आ गया। ये आपका जो मेन नोट्स है, मेन मैगजीन है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट जो ऑलरेडी इसमें है वो आपने पुट कर दिया, ये हो गया एकदम से मजबूत आपके लिए, और कुछ एक्स्ट्रा आपने नोट कर लिया, हो गया आपका यही हर्डल खत्म। अब कैसे खत्म और कैसे आपके लिए चीजें आसान हो गई, इसको देखिए। अब जब भी आप खोलेंगे, आपका काम क्या है, इसको 1-2 दिन पे पलट लेना, बस 1-2 दिन पे पलटते रहिए। बस देखो, दिमाग बहुत ही शार्प होता है, वो किसी का भी हो, बहुत शार्प होता है। उसको सिर्फ आप पूरा 10 पेज का कोई नोट्स है ना, उसके स्टार्टिंग के रोज 5 लाइन उसको पढ़ाते रहो। डेली खाली 5 लाइन पढ़ाओ ना। एक बार आपने नोट्स को पढ़ लिया पूरा, उसको डेली 5 लाइन खाली पढ़ा के छोड़ दीजिए, या उसको वो भी नहीं, आप डेली उसको पेज को पलट दीजिए एक सरसरी निगाह से, 1 मिनट के अंदर पेज पलट दो, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, हर एक चीज याद कर लेगा वो। वही काम यहां करना है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका एक बंडल तैयार हो गया, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इन सबका। अब आप जब भी आप रोज उसको या 2 दिन पे पलट लेंगे, एक बार टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, ये काम कर लो। ये रिवीजन का बाप है, इससे बड़ा रिवीजन हो ही नहीं सकता। आप करके देख लीजिए, सवाल ही नहीं। और उसके बाद आप जिस भी, आपको कोई नया 4 और मैगजीन दे देगा ना, तो आप जब उसको पलटोगे, अरे ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, समझ में आ रहा है। और आपको क्या लगेगा, एक और चीज, क्योंकि आपने इसको जब तैयार किया तो इसको और इसको और फिर से देखा, कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा, और यहां मिला रहे हो आप, अच्छा इसमें इतना है, इसमें ये छूट रहा है, ये डाल रहे। ये इतना तगड़ा वाला एक्सरसाइज होता है ना, इतना मतलब इतना भयंकर एक्सरसाइज होता है कि आप उसके बाद किसी भी मैगजीन और नोट्स को उठाएंगे ना, उसको जब पलटोगे, अच्छा आज ये पॉइंट्स है ना, हाँ ये तो हमने, हमारा तो नोटेड है, इसमें ये पॉइंट है, अच्छा ये भी तो नोटेड है, समझ में आ रहा है। मतलब कमाल का करंट अफेयर्स में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, वो अल्टीमेट होगा, उसके पहले आपने ये फील ही नहीं किया होगा। और ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। अब देखो एक और चीज बताएं, ये जो आपने तैयार किया, ये जो आपने तैयार किया ना, इसको आप अगर पॉसिबल हो तो आप दीवारों पे भी चिपका सकते हैं। आपने दीवार पे चिपकाई एक एक तरफ लिख के, तो उससे भी आपका ये काम बनता है। और जब भी उसके बाद रिवीजन कीजिए, इसके अकॉर्डिंग यहां पे रिवीजन कीजिए। इसको उठाइए, 10 टॉपिक इसका है तो इसमें देख लो, 10 इसका है तो इसमें देख लो, और इसके अकॉर्डिंग
तो इससे आपकी कई चीजें, अब हो गया ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। आपने स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, आपको डर लगता है गायब, क्योंकि आपको पता है आपने सब पढ़ लिया, कोई भी नया आएगा अरे ये हमारा पढ़ा हुआ है। उसके बाद पता नहीं था ना, अब पता है ना, आपके पास पूरा जिस्ट है कि आपने क्या टॉपिक कहां से पढ़ा है, सब आपका क्लियर है। तो क्या टॉपिक कहां से पढ़ा है, आपको आगे कहां से पढ़ना है, करंट अफेयर्स क्लियर। सिर्फ इतना क्लियर कर लोगे और ये करने से आपका क्या हो रहा है, समय बच रहा है। आप में से अगर किसी को ये लगता होगा कि आपका समय जा रहा है, तो नहीं। आप अगर पहले 100 घंटे देते थे ना, तो आपको अब 60 ही घंटे देने हैं। 40% समय आपका बच रहा है, और 40% समय भी बच रहा है, साथ में करंट अफेयर्स पे कॉन्फिडेंस भी आ गया। हर एक करंट अफेयर्स को आपने पूरी तरह से याद कर लिया, छूटेगा ही नहीं। मतलब समय भी बचा और करंट अफेयर्स भी पक्का हो गया। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, और इसको फॉलो करके कई लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। करंट अफेयर्स में कई लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, एक नहीं हजारों की हम बात कर रहे हैं। हजारों स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। इस मतलब ये स्ट्रैटेजी अचूक है, इसका काट ही नहीं है, इसको आप काट नहीं सकते। आप में से कोई कहोगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे बोले सर हम तो ये तो फॉलो करते नहीं, बट हो जाता है। उस हो जाने में आप कितना स्ट्रेस लेते हो, और कितनी और चीजें सफर करती है, जहां हो सकता था और अच्छा मेहनत कर लेते। यहां से समय बचेगा तो कुछ और इंप्रूवमेंट करोगे ना, तो इसमें फंसे ही पड़े हैं करंट अफेयर्स में। तो यहां से निकल जाएंगे तो जो और बैकलॉग में है, जो बैक में सब्जेक्ट चल रहा है, उसको ठीक कर लोगे। और पढ़ाई करना स्ट्रेस के साथ, पढ़ाई करना कॉन्फिडेंस के साथ, दोनों में बहुत अंतर होता है। और उस पर से जब समय बच रहा है आपका, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, गारंटी है कि आप करंट अफेयर्स में नहीं फंसेंगे। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में।